दिया ना, रिकॉर्डिंग लेकर ना। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखो ब्लैक बोर्ड पे देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का टॉपिक है मेजरमेंट। क्या है हम लोग का टॉपिक? मेजरमेंट मतलब माप। मतलब माप MEASUREMENT, मेजरमेंट। ठीक है। तो जैसे कि मेजरमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो लोग कन्वर्ट करते हैं ना, जैसे नैनोमीटर, डेसीमीटर वगैरह वगैरह, उस सब के बारे में। ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को मापते हैं, कोई भी चीज़ को मापते हैं। सबसे पहले तुम लोग को हम एक चीज़ बताते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसे मापा जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। जैसे हम लोग वैसा कोई भी चीज़ जिसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक ना। तुम बड़े सुनो पीछे। ठीक ना। बीच में देखना ना, मान लो कि कोई भी चीज़ जिसको हम लोग माप सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लो, मान लो हम लोग रोड को माप सकते हैं, चावल को माप सकते हैं नहीं, लेंथ को माप सकते हैं और वजन को माप सकते हैं, है ना। तो लंबाई क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। रोड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। चावल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या? वजन, मास। क्या? मास। ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि सब उसको लोग कहते हैं कि 10 किलोमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ रोड। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ रोड, रोड की लंबाई, है ना। तो या फिर हम लोग क्या कहते हैं कि 50 kg चावल, ऐसा कहते हैं। तो ये माप क्या रहा है? लेंथ माप रहा है। क्या माप रहा है? और ये क्या माप रहा है? मास, इसका वजन, है ना। तो हम लोग वैसा चीज जिसको माप सकते हो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को हम लोग दो पार्ट में व्यक्त करते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल पार्ट, मतलब वैल्यू 50, 60, 70, 20, 25, 15 कुछ भी। एक होता है उसका यूनिट वाला पार्ट, क्या होता है? 10 kg, 20 kg, किलोमीटर। देखो समझो जरा। जैसे सपोज करो हम लोग के पास है, जैसे यहाँ हम लोग लिखे 10 किलोमीटर, क्या लिखे? 10 किलोमीटर। यहाँ लिखे 50 kg। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 500 जूल एनर्जी लिख सकते हैं ऐसा। तो देखो कोई भी तुम उठाओगे तो देखो तो नंबर है एक साइड, पहले एक साइड नंबर है और दूसरा साइड में उसका यूनिट, है ना। ये तुम्हारा जो है वो तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू, वो तुम्हारा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब तुम्हारा नंबर, तुम्हारा नंबर। और ये जो तुम्हारा है यूनिट वाला, ये तुम्हारा है इसका यूनिट। ये तुम्हारा क्या है? उसका यूनिट। ठीक है। देखो यूनिट कम या ज्यादा नहीं बताता है, यूनिट लेस देन या ग्रेटर देन डिसाइड नहीं करता है, डिसाइड करता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे सपोज करो कि हम लोग बोलते हैं कि 10 kg और बोलते हैं 5 kg, तो ये जो केजी पार्ट है ये तो डिसाइड नहीं कर रहा है कम ज्यादा कौन ना, डिसाइड कौन कर रहा है? ये वाला पार्ट, नंबर वाला, ये वाला पार्ट डिसाइड कर रहा है। कोई दिक्कत है? बोलो। तो ये समझ में आ गया हो कि हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और मतलब उसका न्यूमेरिकल जो हम लोग माप करते हैं उसको हम लोग कैसे करते हैं? उसको दो पार्ट में व्यक्त करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और तुम्हारा उसका यूनिट। ठीक है। अब जैसे हम तुम लोग को यहाँ पे इस जगह पे बताते हैं थोड़ा SI यूनिट क्या होता है। ठीक है छोटू, देखना। देखो तो SI यूनिट जो होता है तुम्हारा, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, अभी कुछ मैं बोलता हूँ, ठीक ना। तो SI यूनिट शायद तुम्हारा होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कुछ करके सिस्टम, जो भी इंटरनेशनल का जो SI यूनिट होता है उसको हम लोग कहते हैं, समझाता है वो क्या होता है तुम्हारा। ठीक है। जैसे सपोज करो हम लोग क्या करते हैं कि रोड है, ठीक है। सपोज करो कि हम लोग का यहाँ से लेके हमारा अपना घर से लेके और कटरवा तक का दूरी जो है तुम्हारा, वो सपोज करो है 2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दूरी है? 2 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। ठीक है। तो जब 2 किलोमीटर डिस्टेंस होगा तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2000 मीटर, नहीं लिख सकते? बोलो। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग इकाई धाई सैकड़ा हजार, इकाई धाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 2 लाख सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं? देखा जाए तो ये सारा क्या है? सेम डिस्टेंस है, सेम दूरी है। जैसे सपोज करो हम लोग के पास 5 kg चावल है। कितना है चावल? 5 kg। इसको हम लोग ऐसा ले सकते हैं 5000 ग्राम, नहीं ले सकते हैं? तो सवाल ये उठता है
कि सपोज करो हम लोग एक सवाल सॉल्व कर रहे थे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि लड़का लोग, स्टूडेंट लोग आंसर लाया, तो कोई 2 किलोमीटर ला के रख दिया, कोई 2000 मीटर, कोई 2 लाख सेंटीमीटर। तो अब बुक तो ऐसा है नहीं कि वो सारा आंसर जो देगा वो प्रत्येक चीज देगा सो, या फिर एक ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट जो डिस्टेंस या लेंथ को कभी भी मापना हो तो वही यूज करें। किलोमीटर तो किलोमीटर, मीटर तो मीटर, ठीक है। या मान लो तुम्हारा अगर मान लो वजन माप कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें अगर केजी माप रहे हैं तो केजी तो केजी, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जैसे कि लेंथ का या डिस्टेंस का तुम्हारा क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। और मास का जो होता है वो तुम्हारा होता है क्या, केजी। भले ग्राम या पाउंड या मान लो कुछ भी है उसका यूनिट, पर तुम्हारा ऐसा यूनिट होता है पार्टिकुलर उसका, ठीक है ना। तो हम तुमको बताने जा रहे हैं अगले में कि उसका जो 7 मेन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है? जिसको हम लोग बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी। देखो 2 तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। हम बोलते हैं हल्का हिल गया, देखो सुन रिकॉर्डिंग। हाँ, हम बता रहे थे तुमको हम क्या कि दो, बेस फिजिकल क्वांटिटीज होता है। हाँ 2 तरह का तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। हाँ। एक तुम्हारा बेस फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा तुम्हारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। निर्भर रहता है। जैसे बात समझो, मेरा दोनों का मतलब पहले समझाते हैं, लेकिन उसके पहले हम तुमको समझाते हैं। देखो बेस को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। हाँ फिजिकल, ये हिंदी भी लिख देना। तुम हिंदी यहाँ से पढ़ लेना बाबू। हाँ, तो फिर हमको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं, बहुत आसान है, हम पढ़ा देंगे। क्वांटिटीज, ठीक है। देखो इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देखो पहला रिकॉर्डिंग है तो शायद उतना अच्छा नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे ये हो जाए। तो समझो, जैसे कि बेस फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा तुम्हारा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या था, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड जो भी है तुम्हारा स्पेलिंग देख लेना। इसको तो फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स भी कहा जा सकता है। नहीं, यूनिट्स का मतलब होता है जैसे तुम केजी लिखी तो वो केजी यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको माप सकते हैं। हेलो, केजी को नहीं माप रहे, मास को माप रहे हैं। मास को केजी में व्यक्त कर रहे हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो तुम टेंशन मत लो, तेरा सब कुछ लिखा हुआ है, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज जो भी है तुम्हारा, ठीक है। हिंदी लिखा हुआ है। देखो पहले समझो कि क्या होता है, बाकी हिंदी तुम वहां से पढ़ लोगे। बेस फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है, जैसे सपोज करो हम लोग, तुम देखो छोटो, जैसे सपोज करो हम लोग क्या करते हैं कि एप्पल बॉय लिखते हैं, तो ये से जेड तक 26 अक्षर है। हाँ। और एप्पल बॉय बहुत सारा वर्ड्स है। हाँ। तो बताओ, अगर हम कोई वर्ड उठाते हैं जैसे बॉय, तो बॉय नहीं बनता अगर बी वो वाई नहीं रहता तो बनता है क्या, नहीं। लेकिन अगर सिर्फ हम अक्षर लेटर्स बी वो और वाई का अगर बात करें तो क्या उसको दरकार है किसी भी चीज का, मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा चीज है जो किसी पर डिपेंड कर रहा है और एक ऐसा जो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो 7 है, जो फंडामेंटल वाला कितना है, 7 है। 7 क्वांटिटी है वैसा जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और बाकी जो डिराइव्ड है, जैसे कि दुनिया में लाखों वर्ड होगा इंग्लिश का, वो सिर्फ 2600 पे डिपेंड करता है। 26 से ज्यादा नहीं हो सकता वर्ड, हो सकता है क्या, अक्षर हो सकता है क्या, जितना भी तुम वर्ड ले लो इंग्लिश का, कोई भी, मार्केट, बुक, गो, कुछ भी, वो मिल के बना वही 2600 से किसी न किसी कॉम्बिनेशन में। तो दुनिया के जितना भी बाकी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसको छोड़कर जो भी हम 7 लिखेंगे, वो इन 7 पे डिपेंड करता है। तो ये जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है वो तुम्हारा क्या हो गया, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो हो गया जो इन सब पे डिपेंड करेगा। मतलब तो हम लोग देखते हैं 7 का नाम क्या है। पहला तुम्हारा, बीच में नहीं बोलना, पहला तुम्हारा हो गया, जैसे पहला तुम्हारा हम लोग लेते हैं, चलो मास ले लेते हैं, ठीक है। मास क्या रहते हैं, मास को हम लोग जनरली एम से दिखाते हैं और इसको मापते हैं हम लोग किलोग्राम में। किसमें मापते हैं, किलोग्राम में, ठीक है।
और इसको हम लोग दिखाते हैं केजी से। कैसे दिखाते हैं? केजी दूसरा तुम्हारा हो जाता है लेंथ। दूसरा क्या होता है तुम्हारा? लेंथ। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब तुम बुक पढ़ोगे तो शायद ये सब सीरियल नंबर मायने रखेगा। हम अगर आगे पीछे लिख सकते हैं तो पूछेगा तुमको तीसरा नंबर पे कौन सा है या चौथा फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो कभी कभी ऐसा मतलब स्टूपिड क्वेश्चन करता है, क्योंकि इसमें नंबरिंग का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होना चाहिए, मास को पहले लिख दें या लेंथ को। लेकिन अगर ऐसा होता तो तुम बुक में हेल्प ले लेना। जो भी है, लेंथ तो कभी कभी हम लोग एल से दिखाते हैं, और इसका जो यूनिट है वो क्या होता है? मीटर। वो क्या था तुम्हारा? मीटर। और मीटर को एम से। ध्यान देना, ये एम और ये एम पे कंफ्यूज मत करना। बस हम लोग एक सिंबल जैसे चावल का एम बराबर 5 kg, मतलब मास बराबर 5 kg। ठीक है। तो तीसरा तुम्हारा हो जाता है तुम्हारा लेंथ, मास, और तीसरा तुम्हारा टाइम। तीसरा क्या है तुम्हारा? टाइम को हम लोग जनरली ऐसे टी से दिखा देते हैं। नहीं, टी बराबर 5 सेकंड ऐसा लिखते हैं कभी मैथ में। और इसका तुम्हारा होता है ऐसा यूनिट सेकंड। क्या होता है तुम्हारा? इसको जनरली एस से दिखाते हैं या कभी कभार SEC ऐसे लिखते हैं कि नहीं, बोलो। चौथा तुम्हारा हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दिखाते हैं जनरली आई से। कैसे दिखाते हैं? आई। और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है तुम्हारा? एम्पियर। और इसको हम लोग दिखाते हैं ए से। ठीक है। पांचवा जो है तुम्हारा वो तुम्हारा हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है। हम देखो थोड़ा सा बुक का हेल्प कर रहे हैं, इसका कारण है थोड़ा सीरियलाइज हो तुम लोग का चीज। ठीक है। टेम्परेचर। ठीक है। और टेम्परेचर को हम लोग जनरली कोई भी चीज से दिखा देते हैं, जैसे कभी थीटा से, कभी ये से, वो से, जो भी है। तापमान। तो इसको कोई भी अक्षर से दिखा दो, जिससे भी दिखाना है। और इसको हम लोग जनरली देते हैं केल्विन। क्या देते हैं? केल्विन। और इसको तो कैसे ही दिखाते हैं हम लोग। ठीक है। छठा तुम्हारा और सातवां जो है शायद तुम लोग को समझ नहीं है, पर सीमा के लिए इंपॉर्टेंट है तो हम तुमको बता रहे हैं। देखो बाबू, छठा है तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नहीं, छठा है तुम्हारा लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी। और इसको पता नहीं किस अक्षर से दिखाते हैं, पर इसका जो ऐसा ही उठता है वो तुम्हारा होता है कैंडेला। क्या था तुम्हारा? कैंडेला। कैंडेला। इसको हम लोग लिखते हैं CD। ठीक है। और सातवां लास्ट है तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। पदार्थ की मात्रा। और इसको हम लोग ऐसा यूनिट होता है मोल, और इसको दिखाते हैं MOL से। अब देखो समझाते हैं। मास तो जानते हो, वजन किसी भी चीज का। लेंथ तो जानते हो, लंबाई, जो डिस्टेंस भी है, दूरी भी है। टाइम तो सिंपल टाइम है तुम्हारा। इलेक्ट्रिक करंट सबको पता है। ठीक है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है तुम्हारा टेम्परेचर, तापमान, किसी भी चीज के हॉटनेस का माप, गर्माहट का माप। क्या होता है तुम्हारा? टेम्परेचर। और अगला है तुम्हारा लुमिनियस इंटेंसिटी, जो तुम लोग को नहीं पता होगा। देखो लुमिनियस इंटेंसिटी हम लोग क्या होता है बताते हैं। जैसे सपोज करो हम लोग 2 लाइट लेते हैं। ठीक है। 2 लाइट लेते हैं, और तुम्हारा क्या है कि जैसे मैं बोलूँ होल्ड खोल देगी धीरे जाके, नहीं तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। देखो अब आगे तो लुमिनियस इंटेंसिटी में तुम्हारा क्या होता है कि जैसे हम लोग लाइट लेते हैं। ठीक है। सपोज करो ये लाइट है। ठीक है। ये लाइट जल रहा है, तो इसका कुछ अपना इंटेंसिटी होगा, तीव्रता। तीव्रता मतलब तेज, मतलब कितना फोकस मार रहा है, ऐसे समझ लो। जैसे सपोज करो कि एक बल्ब यहाँ पे जल रहा था। हाँ, नहीं रिजोल्यूशन नहीं। जैसे एक बल्ब यहाँ जल रहा था, तो इसका जो लाइट का इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब इसमें लाइट का जो तेज है, मतलब इतना जो दिख रहा है, हाँ इफेक्ट, वो उतना रहता है क्या? तो उस सब को हम लोग मापते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी से। अभी ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे। नेक्स्ट तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो तुम्हारा होता है मोल। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का तो जैसे कि हम लोग को मॉलिक्यूल, एटम वगैरह गिनना रहता है जब बहुत ज्यादा, तब हम लोग उसमें उसको यूज करते हैं। ठीक है। और एक मोल का वैल्यू भी जो तुम्हारा होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इतना अंडा अगर हो जाए
मान लो इसको एवोगाद्रो नंबर कहते हैं हम लोग, और 1 मोल बराबर लिखते हैं इतना, ठीक है। जैसे कि लिखते हैं ना 1 दर्जन बराबर 12, तो 1 मोल बराबर इतना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पे, ठीक है। बता दिया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, वो सारा चीज जो इन सब पे डिपेंड करता है। अब जैसे सवाल उठता है कि क्या डिपेंड करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं बॉय, चाहे एप्पल, चाहे गॉट, तो वो तो सिंपल दिखता है GOAT, वो डिपेंड किया तुम्हारा उस पे, ठीक ना, 26 लीटर पे। पर जैसे कि यहाँ पे हम लोग देते हैं फोर्स, क्या देते हैं, एक हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, तो फोर्स बराबर तुम्हारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जैसे कि मास देखो एक चीज यहाँ पे आ गया, इस पर डिपेंड किया। अब बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, मास रहने दो, टी को इधर ले आए जानबूझ के। अब वेलोसिटी तो यहाँ नहीं है, पर वेलोसिटी खुद क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे md/t²। अब देखो तो m मास जो है तुम्हारा, ये डिपेंड किया यहाँ पे मास पे, डिस्टेंस d जो है वो डिपेंड किया लेंथ पे, और टाइम जो है टाइम पे डिपेंड किया। तो ये पूरा फोर्स देखा जाए ओवरऑल इस पे डिपेंडेंट है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। जैसे कि और एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हम लोग, नहीं इस पर थोड़ा और बड़ा लेते हैं, सपोज करो हम लोग लिए वर्क, क्या लिए, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो देखें कि पूरा डिपेंड किया नहीं, md/t², आई इंटू फिर से डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, एक तरह से दूरी। तो ये भी ओवरऑल सब कोई ना कोई फॉर्मूला दुनिया को उठाएगी, तो इस सातों को छोड़ के तो कोई सब इसी में टूट के आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हम लोग क्या बात किए यहाँ पे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और तुम्हारा बेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा मिटाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। क्या देखो गड़बड़ा गया, उसको स्टॉप करो रिकॉर्डिंग, देखो सुनो तो एक बार।